डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडे क्लास। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने एक पार्ट तो पहले ही कर लिया है। उसके अंदर हमने आपको ये बताई थी उसकी पहचान क्या है, उसको किस ढंग से पहचानना है, कहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है और उसके रूल क्या है। आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा नेगेटिव सेंटेंस प्लस में इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क सेंटेंस जिनको आप बोलते हो। तो चलिए करते हैं आज की शुरुआत। और एक और बात, अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा एक नंबर है व्हाट्सएप का 70 158 25 371। ये हमारा नंबर है। आप इस पर कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज की जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी पहचान आप पहले ही कर चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, आ है, ए है, ये सब। बट मैं आपको बार बार कहता रहता हूं कि ये छोटे बच्चों के लिए ठीक है, बट जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं, हायर क्लास में जाना चाहेंगे या हैं, तो आपको थोड़ा एडवांस हो जाना चाहिए। और इसकी पहचान जो है, किस ढंग से हम इसकी पहचान करें, कैसे सेंटेंस के लिए इसका यूज करें, तो आपको हमारी पिछली वीडियो पे जाना चाहिए। वो जाकर के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका यूज कहां पे करना चाहिए। तो नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है बाकी पहचान सेम रहेगी, बट जितने भी आपके सेंटेंस होंगे उसके अंदर नहीं का यूज होगा। यानी आप किसी को नहीं बोलना चाहते, नोट का यूज करना चाहते हैं, तब इसको बोलेंगे आप नेगेटिव सेंटेंस। और स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज कर देना है, उसके बाद में आपको हैज और हैव का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से करना है। नोट लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड, जो बच गए शब्द उनको लास्ट में लिख देना है। बिल्कुल आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उनको देख लेते हैं और उनकी सहायता से हम इस सेंटेंस को सीखने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा राहुल स्कूल नहीं गया। हमारा जो सेंटेंस है वो कहता है राहुल स्कूल नहीं गया। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है और यहां पर स्कूल नहीं जाना काम है, नहीं गया ये आपका काम है। बट कौन नहीं गया? राहुल। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और यहां पर आपका सब्जेक्ट है राहुल। फिर उसके बाद में हमने हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। बट राहुल जो हमारा नेम है, और नेम हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर है इसीलिए हम लगाएंगे हैज। याद रखिएगा, सिंगुलर के साथ हमेशा हैज का यूज करेंगे। फिर आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है नोट का यूज करना है, तो नोट आसानी से लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर जाना वर्ब की फॉर्म है, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो और थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो हम क्या लगाएंगे? नोट गोन टू स्कूल की बात हो रही थी तो स्कूल लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा सुनार ने अंगूठी नहीं बनाई है। सुनार है और उसने अंगूठी नहीं बनाई है, तो अंगूठी बनाने का काम है, बट किसने नहीं बनाई है? अब आप ये पूछेंगे तो आपका आंसर मिलेगा सुनार, और सुनार होता है गोल्ड स्मिथ। तो यही हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले लिखते हैं गोल्ड स्मिथ। उसके बाद में आपने हैज या हैव में से एक वर्ब की फॉर्म यूज करनी है। सुनार की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है, गोल्ड स्मिथ सिंगुलर माना जाएगा, तो हम हैज का यूज करेंगे। और फिर आपको दिखाई दे रहा होगा नोट का यूज करना है, और बनाना होता है मेक। मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, तो हम यहां पे नोट मेड। अंगूठी होती है रिंग, तो यहां पे लगा देंगे रिंग। मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं अपनी बात कर रहा हूं। अपनी मीन्स मे को आई बोलते हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई है। बट मैं हर वीडियो के अंदर आपको बता देता हूं कि जो आई है आपका सिंगुलर होता है, बट उसका यूज प्लूरल वे में होता है। तो प्लूरल वे में यूज करेंगे तो हैव का यूज होगा। एक छोटी सी बात, आप नहीं तब बोलते हैं जब वो काम नहीं कर रहे होते हैं, बट अगर आपने वो काम कभी भी नहीं किया आज तक, अभी जब बोल रहे हो उस टाइम तक, आज तक बिल्कुल एक बार भी वो काम नहीं किया, जैसे ये सेंटेंस बोल रहा है। देखो, आपको एक चीज और समझने की जरूरत है। यहाँ पे दो चीज होती है, एक होता है नोट, एक होता है नेवर।
जो नोट का यूज होता है वो नॉर्मल तौर पे करते हैं, बट नेवर का यूज कब करना चाहिए हमें, ये थोड़ा सा सीख लेने वाली बात है। नेवर का यूज तब करते हैं जब आज तक आपने वो काम कभी नहीं किया। जैसे कि मैं कहता हूं कि आज तक मैंने चाय नहीं पी, तो चाय मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम भी, मतलब एक बार भी मैंने आज तक जिंदगी में चाय नहीं पी है, तो आप नेवर यूज करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जब आपने कोई भी काम जिंदगी में एक बार भी नहीं किया, जैसे अभी ये बोल रहा है कि मैं आज तक ताजमहल नहीं गया या मैं ताजमहल गया ही नहीं हूं, तो ये नेवर यूज होएगा, नोट यूज नहीं होगा। क्योंकि नोट और नेवर में छोटा सा डिफरेंस है। नोट जो होता है वो नॉर्मल तौर पे आप यूज करते हैं, बट नेवर का यूज ऐसा होता है कि आज तक वो आपने काम कभी किया ही नहीं है, आज तक आपने वो काम एक बार भी नहीं किया, उसके लिए आपको नेवर यूज करना है। तो यहां पर मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा, ये कह रहा है कि मैंने कभी जिंदगी में ताजमहल देखा ही नहीं है, एक बार भी नहीं देखा, तो आपको नोट ना लगा करके नेवर यूज कर लेना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आई हैव नेवर, फिर आप नोट की जगह नेवर आ गया, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखना होता है सी, और सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, तो आपको यूज करना है आई हैव नेवर सीन क्या, ताजमहल। ताजमहल क्या गया, आपको दा लगा देना है, दा ताज महल। ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है मेरी मां ने खाना नहीं बनाया है। जो मेरी मां है ना, उसने खाना नहीं बनाया है, तो आपका नेगेटिव सेंटेंस है, और सब्जेक्ट क्या है, मेरी मां, क्योंकि खाना बनाने वाली मेरी मां है, वही मेरा सब्जेक्ट है इस टाइम इस सेंटेंस का। तो माई मदर, अब आपको लगाना है हैज या हैव में से एक यूज। तो मां की बात कर रहे हो, सिंगुलर होगा, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है हैज। नोट बनाना होता है कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, क्या, फूड। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, नेगेटिव सेंटेंस आपके कंप्लीट हो गए। और अभी हम करने वाले हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस, उनको भी ध्यान से देखिएगा, दोनों करेंगे। आपके जो सिंपल क्वेश्चन मार्क होते हैं वो भी, और WH फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी इसके अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क के अंदर आपको याद रखना है दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। क्वेश्चन मार्क में आप करते क्या है, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, और जैसे कि क्या आप दिल्ली गए थे, क्या आपने खाना खा लिया, ऐसे क्वेश्चन। बट दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं आपके नॉर्मल क्वेश्चन और एक होते हैं WH फैमिली से। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उसमें आप आंसर जो होते हैं यस या नो में दे सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आपने चाय पी ली है, तो आपका आंसर होगा यस या नो। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चाय किसने पी है, क्वेश्चन अब भी पूछा जा रहा है कि चाय किसने पी है, बट उसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते, उस टाइम टाइम पे आपको आंसर देना पड़ेगा कि रमेश ने चाय पी है, मोहन ने पी है, किसी ने भी पी है, बट आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। तो याद रखिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या करना है और WH फैमिली में क्या करना है वो थोड़ा ध्यान रखना है। जब आपके क्वेश्चन होते हैं और उनका आंसर यस या नो में मिल सकता है, तो आपको नॉर्मल जो हमारी स्ट्रक्चर रहती है क्वेश्चन मार्क्स की, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाने चाहिए। बट अगर आप उसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते और आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको आंसर कुछ ना कुछ अलग देना पड़ता है, उस टाइम में आपको WH फैमिली का यूज करना चाहिए। तो देखते हैं कुछ सेंटेंस, आपको क्लियर हो जाएगा। पहला आपका सेंटेंस है क्या आप दिल्ली गए हो, क्या आप दिल्ली गए हो, तो आपका आंसर होगा यस या नो। तो नॉर्मल है और ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी, सबसे पहले आपको हैज या हैव लगा देना है, बट आपको सब्जेक्ट तो ढूंढना पड़ेगा। तो आपकी बात हो रही है और आपको बोलते हैं हम यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, और मैंने आपको बार बार बताया है यू को प्लूरल वे में ही लेते हैं, होता तो सिंगुलर भी प्लूरल दोनों होता है, बट यूज प्लूरल वे में करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया था, तो यहाँ पे हैज और हैव। तो सबसे पहले आपको यू के साथ हैव यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हैव का यूज प्लूरल वे में होता है, तो यू आपका क्या था, प्लूरल माना जाता है, हैव यू। अब उसके बाद में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना जो होता है गो, और गो को बोलते हैं थर्ड फॉर्म के रूप में गोन। कहां की बात हो रही है, दिल्ली, तो टू दिल्ली।
और एक और बात, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या शेर ने हिरन को मार दिया है? जो हिरन है उसको शेर ने मार दिया है क्या? तो सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है? शेर है। और शेर को आप क्या मानेंगे? सिंगुलर। तो यहां पर सिंगुलर के साथ आपको लगाना है हैज द लायन। अब जो आपका सब्जेक्ट है वो यूज हो चुका है, उसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मारना यहां पे काम है तो किल, और किल की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड। किसको मारा? डियर को। किल द डियर, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। नेक्स्ट आपका, क्या उन्होंने कार्य कर लिया है? नेक्स्ट सेंटेंस है, बिल्कुल आसान है, क्या उन्होंने कार्य कर लिया है? तो ये भी क्वेश्चन मार्क है, यस या नो में आंसर मिलेगा। नॉर्मल तरीके से हम बना देंगे, क्या उन्होंने कार्य कर लिया है। तो उन्होंने मतलब दे, और ये होता है प्लूरल, तो आप लगाएंगे हैव। ठीक है, दे सब्जेक्ट हो गया। फिर आपको लगाना है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और काम कंप्लीट करना यानी कि डू, और डू की फॉर्म थर्ड डन। दे हैव दे डन वर्क, और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, यह सब किसने किया है? नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, यह सब किसने किया है। बट आपको यह ध्यान रखना है कि आप इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। तो WH फैमिली से आपको ये आपका सेंटेंस स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या यह सब किसने किया है? तो किसने किया है, तो उसके लिए आपको WH को हु का प्रयोग करना होता है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना चाहिए, पर सब्जेक्ट यहां पर है नहीं, तो यहां पे लिखोगे हु हैज डन ऑल दिस। सबका मतलब होता है ऑल दिस, ये सब किसने किया है, और हमारा ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब आपको पता है कि हम आपको हर वीडियो के अंदर कुछ सेंटेंस देते हैं, तो वो अभी आपको मिल जाएंगे, और वर्ब की 5 फॉर्म भी देते हैं, तो उनको भी साथ के साथ करते रहिएगा। अगर ये आपको वीडियो कुछ हेल्प कर रही है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको हेल्प कर रही है, तो अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिए। और आगे आने वाले टाइम के थोड़े से टाइम के अंदर हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं, तो वेट करिए, इंतजार करिए। धन्यवाद।